बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून से असनात मलिक साहब। आज हम बात करेंगे, एक तो कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके ऑफिस से एक वजाहत जो है वो जारी की गई, वजाहती प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई कि परसों जो उनकी बात हुई थी सहाफ़ियों से उसकी वजाहत की गई। उस वजाहत में कुछ ख़बरें भी जो है वो सामने आईं, उस पर बात करेंगे। और हुकूमत दूसरी जानिब जो अपने नंबर पूरे करने का दावा कर रही है, और असनात मलिक साहब से पूछेंगे कि आइनी तरामीम का पूरा एक पैकेज है, वो पैकेज ऐसे लगता है पूरी जुडिशरी को हिला के रख देगा एक दफ़ा। अगर वो सारा पैकेज आ जाता है, नंबर पूरे हो जाते हैं, मौलाना उनके पास चले जाते हैं सारी चीज़ें, तो फिर उसके बाद क्या होगा। और जो 13 सितंबर को इजलास होने जा रहा है, जो रूल्स जो बनने हैं जो जजेस की तैनाती के हवाले से, तो वो उसमें कितना टाइम लग सकता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। असनात मलिक साहब, कल जो वजाहती प्रेस रिलीज़ आई है उसमें ख़बर भी है इनडायरेक्टली कि उसमें ये कहा गया कि सिंगल जो है वो अगर फ़र्द के लिए एक्सटेंशन हो तो वो नहीं होगी, बाकी तो कुछ नहीं कहा गया। लेकिन सिंगल वाली बात तो मेरे ख्याल में चैप्टर क्लोज नहीं हो चुका, बहुत अरसा हो चुका। वो तो देखिए कोई इनिशियल स्टेज पे हो तो हो, मेरा नहीं ख्याल। जब हमें सबसे पहले खबर ये आई थी मार्च के आखिरी हफ्ते में, ठीक, और उस वक्त ये आई थी कि चीफ जस्टिस का टेन्योर 3-3 साल किया जाए। ठीक, अप्रैल में ये खबर हमें मालूम हो गई थी, रिपोर्ट भी होनी शुरू हो गई थी अप्रैल के आखिर और मई के शुरू में, कि जी हर जज का हम टेन्योर बढ़ा रहे हैं। पहले 2 साल था, अब 3 साल पे प्रपोजल है, 3 साल। और यही अगले 3-4 महीने यही प्रपोजल थी कि हर जज का 3-3 साल। मतलब अप्रैल से लेकर आज तक जब हम ये बात कर रहे हैं तो यही अंडर डिस्कशन है कि 2-3 साल का जो रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा रही है। जी, उस हवाले से काई साहब ने कोई बात नहीं की। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि कल का नहीं पता जिंदगी का। इस मामले का पता है कि 3 साल अगर मुझे पर्सन स्पेसिफिक में इनकार कर लूँ, लेकिन अगर हर जज की 3-3 साल बढ़ानी है तो उसका वो जवाब ही नहीं देते। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस प्रेस स्टेटमेंट के बाद अब तकरीबन दूर हो गया है। वो ये है कि वो 25 को उन्होंने नहीं कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ठीक है, और रिटायर नहीं हो रहे तो फिर इसका मतलब है कि जो पैकेज आएगा वो अवेल करेंगे। देखिए पैकेज बड़ा ज़रूरी है हुकूमत की पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेकिन एक बात आप याद रखें, मैं आज यही बात कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि जनवरी 13 के बाद बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में जो भी बेंच ने फैसले किए हाई प्रोफाइल केसेस में, वो अब इस जुडिशल पैकेज के तनाजुर में देखे जाएंगे। सही है, जुडिशल पैकेज के तनाजुर में देखे जाएंगे। ठीक है, ये जुडिशल पैकेज, क्योंकि ये जुडिशल पैकेज तो ये हुकूमत जब आ रही थी तो उस वक्त से ही हमें पता चल गया था कि ये अगला प्लान ये है। तो अब ये रिकाउंटिंग हो गई, मौलाना फजल रहमान को चैम्बर में गपशप लगाना वो हो गया, या जनवरी 13 हो गया, वो सारे, फिर जमाल बंदोखेल साहब का नोट भी अगर उस मामले में देखें तो ये सारी चीज़ें अब उस कंटेक्स्ट में देखी जाएंगी। नया लॉ में पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो गया, तो ये सारी चीज़ें अब पैकेज है, मतलब उस तनाजुर में देखी जा रही है। हाई प्रोफाइल जो केसेस इसमें डिसाइड हुए वो इस तनाजुर में ही देखे जाने चाहिए या देखे जाएंगे। इसमें एक चीज़ बताइएगा कि जो जुडिशल पैकेज है उसमें मेजर जो है वो 3 साल की रिटायरमेंट एज बढ़ानी, 3 साल की या 2 साल की है? पहले 2 साल थी, अब कहते हैं 3 साल। तो उसमें होगा क्या अगर 3 साल बढ़ जाती है? 65 से 68 मेन बेनिफिशरी अभी भी मैं तो समझता हूँ ये पर्सन स्पेसिफिक है, क्योंकि काई साहब जिन्हें रिटायर होना है महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो वो मौजूद रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो वो मौजूद रहेंगे। तो अगर ऐसा हो जाए कि 25 अक्टूबर को फॉर एग्जांपल, उससे पहले ये आईनी तरमीम हो जाती है जी, और चीफ साहब अपने 2 साल गुजार लेते हैं, तो इसको रिवर्स कर दिया जाए तो फिर कहानी, हाँ, मतलब फ़ायदा फिर काई साहब को होगा, फ़ायदा फिर इधर ही होगा। जी जी। एक चीज़ और भी कल वजाहती नोट में उन्होंने दी थी कि जो पहले तो जो कमीशन है जो जजेस की तैनाती करता है, वो कमीशन यहाँ से मंजूरी देकर सिफारिश करके भेजता है नाम कमेटी को, पार्लिमानी कमेटी को। पार्लिमानी कमेटी की जो मंजूरी है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ली जाती है, तो उसको इकट्ठा करने का बात हुई थी। तो वहाँ पे भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने कहा कि ये आपका इख्तियार है, अगर आप करना चाहें तो कर दें। हाँ, लेकिन तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि अपोजिशन के लोग एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे। नहीं, वो तो पार्लिमानी कमेटी में ऑलरेडी है ना। जी जी, वो है, लेकिन अभी जो नया आ रहा है निज़ाम, ठीक है, वो ये है कि जुडिशल कमीशन कमेटी को एक यकजा किया जा रहा है। अच्छा, यकजा जब किया जाएगा तो इसमें मेजॉरिटी आपको क्या लगती है? नहीं, वो देखिए हुकूमत के पास वाज़े, हुकूमत काजी साहब बाहर एक पेज पे, अच्छा। जब तक वो एक पेज पे है तो मेरा ख्याल है वो मेजॉरिटी में।
अच्छा, मुझे तो यही लग रहा है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा जो कमेटी और कमीशन इकट्ठा बैठेगा? नहीं, उसमें पार्लियामेंटेरियन आ जाएंगे, मे बी 2 आते हैं या 4 आते हैं। अच्छा जज कितने होते हैं? 5 की जगह बजाय क्या पता 3 हो जाए। अच्छा, ये अब देखना है कि क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि बैलेंस, असल बात यह है कि हुकूमत चाह रही है बैलेंस करने की, अच्छा। कि ताकि हमारे वो जो नंबर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, 24 किए जा रहे हैं, वो भी बैलेंस का मामला है? वो भी मेरा ख्याल है कि यही है, लेकिन वो जजेस की तादाद में भी रुक जाए फिलहाल, अच्छा, इधर तक ही मामला जाए। लेकिन एक बात है कि अभी काजी साहब ने कल इस पर एक्सटेंशन भी यानी वो प्रेस स्टेटमेंट भी दे दी, लेकिन दूसरी साइड भी जो है जजेस, क्या वो भी कोई प्लान करेंगे या खामोश होकर बिल्कुल सरनगू होकर जो बात होगी वो उसी तरह ही होगा? मुझे लगता है रेजिस्टेंस का सामना होगा, और हुकूमत भी के पास अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि काजी साहब जो है वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक की इतला में काजी साहब की ही आगे है एक्सटेंशन। लेकिन इधर दूसरी साइड अगर अच्छी कमिटमेंट पैकेज वो जो भी है, मतलब है कि निज़ाम की गारंटी उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से दे दे, तो फिर काजी साहब की ज़रूरत क्या है? असल तो ज़रूरत है कि निज़ाम की गारंटी। अच्छा, मतलब वो गारंटी जो है वो चाह रहे हैं, वो बेशक मौजूदा से मिल जाए या आने वालों से मिल जाए। देखें, वो यही होता है कि अच्छा। ताकि जो नया तो मुझे यही लग रहा है कि काजी साहब को अब जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा, अगर वो चाह रहे हैं ये, क्योंकि ये दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी तो फिर एक्टिव होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से रद्द अमल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई ऐसा मुमकिन है वैसे? अब देखिए, रिव्यू का जो जजमेंट है ना रिजर्व सीट में डिटेल, जो मुझे लग रहा है कि 12 को जैसे मंसूर अली शाह आएंगे, तो ये यानी कल वो आ रहे हैं वापस, 13 को इजलास है जुडिशल कमीशन का, ये 14-15 को भी आ सकता है, या फिर ये अगले हफ्ते आएगा, ज़्यादा चांस है अगले हफ्ते। तो वो फैसला जब आएगा, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा जाता है, कितनी बातें हो जाती हैं, और मैंडेट पे बात होती है, क्या होता है उसके बाद। अब देखें वो, क्योंकि 12 जुलाई का फैसला जो था, मैं तो उसको उसी तनाजुर में देख रहा था, जिस तरह काजी साहब की 13 जनवरी के बाद सारे फैसले उसी तनाजुर में देख रहा था। ठीक है, तो 12 जुलाई का फैसला भी मेन था, और जुडिशल पैकेज को रोकना। ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो अब इसमें कौन कामयाब होता है। अगर रिकाउंटिंग हम इस तनाजुर में देख रहे हैं, तो 12 जुलाई अगर हम इसमें देख रहे हैं, तो अब देखते हैं कि ये जो इस वक्त होगा कि कौन यानी ट्रॉफी कौन जीतेगा, ये अब समझ आएगी अगले हफ्ते 2 तक मजीद क्लियर होगी। फिलहाल काजी साहब आगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि 13 सितंबर को जो रूल्स मेकिंग के हवाले से इजलास हो रहा है, उसमें क्या क्या होगा और उसके असरात क्या होंगे? देखिए, एक तो मैं ये जो जुडिशल कमीशन का मई में भी इजलास हुआ था, उसमें जो रूल्स हैं उनको ड्राफ्ट जैसे मंसूर अली शाह ने किया। अब वो ड्राफ्ट जो है वो इस वक्त मेम्बरान के पास है, तकरीबन 27 के करीब मेंबर हैं, बहुत बड़ी ये एक दिन की मीटिंग नहीं, मेरा नहीं ख्याल एक दिन में कुछ अप्रूवल हो। मैंने क्या कि और भी हैं ना इसमें। अच्छा। हाई कोर्ट के सीनियर पुलिस जजेस, चीफ जस्टिस, बार के मेंबर, लॉ मिनिस्टर, चारों बल्कि 4 सूबों के, और 5 अटॉर्नी जनरल भी। जी, मुराद अली शाह भी होंगे वो, अच्छा। क्योंकि उनका मेरा पोर्टफोलियो उनके पास है। ठीक है, ये बहुत बड़े यानी ग्रैंड ये। अच्छा, आप समझते हैं ये मीटिंग अगर शुरू 13 को होगी तो वो आपको खत्म? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें पिछली दफ़ा ये था कि जी आप बार को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों, जो जैसे मंसूर अली शाह के रूल्स थे उस पर कुछ सवालात उठे थे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। काजी साहब जल्दी में है, लेकिन अगर पैकेज आ गया तो फिर थोड़ा लंबा कर लेंगे। नहीं, पैकेज 13 से पहले तो नहीं आ सकता ना। नहीं, वो कल 12 है, परसों 13 है। श्योरिटी मिल गई, मतलब है एक दफ़ा टेबल हो गया ये। नहीं, कल की वजाहत जो आई है, वजाहत में जो एक तासुर मिल रहा है इस तरफ से, हाँ का तासुर जो मिल रहा है कि 3 साल की रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए, तो फिर हाँ ही ज़ाहिर सी बात है, पर्सन स्पेसिफिक वो कह रहे हैं हमने एक्सटेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं। अब और क्या हाँ करें ना, आप चाहते हैं कि काजी साहब जो है वो आके कहें कि जी हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल, देखिए हुकूमती लोग तो हमें काजी साहब के से तो एक दफ़ा उन्होंने बीच में इनकार किया अटॉर्नी जनरल के ज़रिए कि प्राइम मिनिस्टर को कन्वे करें कि मैं नहीं इंटरेस्टेड, मैं 25 को घर चला जाऊँगा। लेकिन कुछ लोग थे हुकूमती जो बहुत रेलिवेंट इन है, वो कहते थे कि नहीं चीज़ें चल रही हैं मामला। देखिए इन रिटर्न क्या होगा, मेरा ये सवाल है जो मैं कर रहा हूँ जी, ये जो 3-3 साल मिल रहे हैं, ये बेखुदी यूं बेसबब नहीं है गालिब। एक बात
जो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 बहुत कम है, 2 साल 3 साल होने चाहिए। जब जज तैयार होता है 4-5 साल बाद इधर से सही, तो वो रिटायर हो जाता है, ठीक होना चाहिए। लेकिन टाइमिंग और इस दफ़ा हुकूमत का जो इरादे हैं ना कि वो 12 जुलाई, वो इस वजह से नहीं है, वो ये है कि निज़ाम चलता रहे मौजूदा। नहीं, उसमें मलिक साहब एक चीज़ आप नहीं देखते कि अगर हुकूमत के पास जो है वो नंबर पूरे हो जाएं तो वो सिर्फ क्या आईनी तरमीम इस हद तक ही करेगी कि 3 साल एज बढ़ा दी जाए, या और भी कर सकती है कि जिससे पूरा एक सिस्टम अफेक्ट हो सकता है? वैसे जो लेजिस्लेशन है वो तो इन्हें अदालत वाला कानून भी उसको भी छेड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर 3 साल वाला ना हुआ तो सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस हो, फिर जजेस की तादाद बढ़ाना हो, रोटेशन हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन हो। तो ये तो फिर अगर उनके पास नंबर पूरे हो गए तो फिर तो पूरा जुडिशल सिस्टम हिल जाएगा, अदलिया हिल जाएगी। मुझे लगता है कि अभी भी कोशिश है कि रिजर्व सीटों में जो रिव्यू है वो एक्सेप्ट किया जाए। और आजकल 4 रुकनी बेंच बड़ा कम हुआ है कि पूरा हफ्ता चला है, और इरफान सादात साहब थे जस्टिस काजी फैसल के साथ। अच्छा। और कल वकील बता रहे थे कि उनको बहुत, यानी उनकी बात उनको अहमियत भी बहुत दी जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश यही है कि रिजर्व सीट का जो रिव्यू है वो 12 जुलाई का फैसला, वो असल इधर ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के 1-2 लोगों से बात हुई, वो भी कह रहे थे कि नंबर अभी पूरे, हमें तो नहीं लग रहा कि नंबर पूरे। अच्छा। हाँ, रात को ये देखिए नंबर इस तरह पूरे कर दिए जा सकते हैं, कोई पीटीआई के बंदे तोड़ के, लेकिन 63 में उनका वोट काउंट नहीं हो सकता, फिर कैसे होंगे? ये भी एक इशू है। और मौलाना फजल रहमान, अगर मेरा ख्याल है कि ये देंगे जुडिशल पैकेज को वोट, वो अपनी सियासत खत्म होगी उनकी। मौलाना जो 8 फरवरी से इतना स्ट्रिक्ट उनका वो तो खत्म हो गया ना इस पार्लियामेंट के हवाले से कि ये जाली लोग बैठे हुए हैं और इलेक्शन जाली हुए हैं, जाली तरीके से उनको वो सारी चीज़ पे लाया गया है। लेकिन मौलाना इतना खुल के बोले नहीं है। अभी जो परसों रात को हुआ है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, उस पे मौलाना की वो स्टेटमेंट नहीं आई जो पहले आती रही है कि जो होती थी अपोजिशन के हवाले से कोई बात नहीं। देखें वो उनका रिएक्शन, वो यही बात है ना कि वो फिलहाल उनको भी चाहिए डील वगैरह जो भी उनका, हुकूमत ने उन पर बड़ी मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की अच्छी बात है, उसने बातचीत सबसे कर, उनको पीटीआई से भी बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, यही बात जो मौलाना फजल रहमान से हो रही है, इतनी मेहनत अगर पीटीआई से हो तो मेरे ख्याल में मुल्क ठीक हो जाए। लेकिन अना में हम फंसे हुए हैं, वहाँ बात अगर पीटीआई से बात की जाए, लेकिन वहाँ वो भी कहते हैं। अब मौलाना ने भी कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आपके पास नहीं, जिनके पास इख्तियार है उनसे बात होगी। फिर आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी के, अभी भी मोहसिन नकवी अगर पीटीआई से बात करें तो मेरा ख्याल है पीटीआई संजीदा भी हो जाए। तो वो तो खान साहब जो है वो हर दफा जब भी बात करते हैं अडियाला जेल में, तो मोहसिन नकवी उनका टारगेट होता है कि ये पता नहीं, टारगेट इस वजह से है कि असल पावर वो समझते हैं कि नकवी साहब है, तो नकवी साहब जब बात करेंगे तो उसकी अहमियत होगी। अच्छा, आखिरी बात कि आपको क्या लगता है कि जो असरात हैं, मतलब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 6 जजेस में से थे, उनको टारगेट किया गया, उनकी डिग्री जाली और इस किस्म की चीज़ें आई, तो एक अदलिया पर ताकि एक खौफ जो है वो आ जाए। और दूसरी जानिब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त जो है वो परसों रात को जो हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंटेरियंस पर भी एक प्रेशर, तो आपको लगता है कि ये जो प्रेशर है ये आने वाले दिनों में कहीं हमें जुडिशरी में भी नज़र आ सकता है, जिस तरह आप नज़रसानी की दरखास्तों पर कह रहे हैं कि वो एक प्रेशर एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, मतलब नज़र आ रहा है? देखिए ये डिटेल जजमेंट पे बड़ा डिपेंड है कि वो क्या आती है, और जैसे मंसूर अली शाह जब आएंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे लग रहा है कि डिटेल जजमेंट में के बाद जो है वो चीज़ें खुलेंगी। जजेस जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया, क्या वो पीछे हटेंगे या आगे जाएंगे? ठीक है, काई साहब ने तो पीछे नहीं हटे, ठीक है, वो भी डिटरमिन है। तो इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि प्राइमरी पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट है, एस्टैब्लिशमेंट होगी, ज़ाहिर बात है। तो अब देखते हैं कि क्या कौन सी साइड जो है वो प्रिवेल करती है। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, उनके जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक, उनकी जानिब से एक वजाहती प्रेस रिलीज़ जारी हुई। इसके अलावा 13 सितंबर को एक जुडिशल कमीशन रूल मेकिंग के हवाले से इजलास होने जा रहा है। हुकूमत जो है वो अपने नंबर पूरे कर रही है कि आइनी तरामीम जो है वो लाने के हवाले से। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार है, फिर नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं, इस जो है वो अब कब फिक्स होंगी, क्योंकि तफसीली फ़ैसला आएगा फिर उसके बाद ही उसको फिक्स होना है।
तो अगला हफ्ता, अगले 2 हफ्ते जो है वो बहुत अहम है इस हवाले से। देखते हैं कि जुडिशरी और जो पार्लियामान में जो एक चीज़ें चल रही हैं ये किस नहज पे जाकर जो है वो ख़त्म होती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।